तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार। चलिए शुरुआत करते हैं। आज भी 18 जनवरी है। आज वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज का भी करंट अफेयर को देखिए। शुरुआत करेंगे पहला प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से किस जिले में लावा और भूमिका सिंचाई योजना प्रस्तावित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बलरामपुर। ध्यान दीजिएगा, बलरामपुर में है दोनों। याद रखना है दोस्तों कि बलरामपुर जिले के कुसमी इलाके में लावा और भूमिका योजना से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इस योजना में 50 करोड़ रुपए जो है खर्च होंगे, ध्यान देना है। इस योजनाओं से दोस्तों 1000 किसानों को 24 हेक्टेयर एरिया में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। कुसमी विकासखंड में सिंचाई सिर्फ 9% है और इन योजनाओं के निर्माण से ये 12% हो जाएगा। ध्यान देना है दोस्तों कि लावा जलाशय कुसमी क्षेत्र में लावा नदी पर प्रस्तावित है और 400 किसानों को दोस्तों 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। ध्यान देना है कि भूमिका वेपवर्तन योजना विकासखंड कुसमी के चांदो क्षेत्र में निर्मित होंगी और इस योजना से दोस्तों 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिला को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये है, देखिए, बस्तर दशहरे से संबंधित विजय रथ को निम्नलिखित में से कहाँ रखा जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बादल। ध्यान दीजिएगा, बादल एक संस्था है। याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर दशहरे के रथ को आसना स्थित बादल एकेडमी में रखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जगदलपुर शहर के सिरहासार चौक में खड़े 2 साल पुराने विजय रथ को यहाँ रखा जाएगा। सिरहासार चौक में दोस्तों इस समय एक फूल रथ और एक विजय रथ खड़ा हुआ है। वर्ष 2002 में दोस्तों बस्तर दशहरा के दौरान एक विजय रथ बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आने वाले समय में फुल रथ बनाया जाएगा। इसको लेकर सिरहासार पर खड़े पुराने रथ को न हटाकर 8 चक्के वाले विजय रथ को हटाकर इसे बादल एकेडमी में रखा जाएगा। और ध्यान देना है दोस्तों कि बस्तर की ये एकेडमी राजनांदगांव में नाचा केंद्र और रायगढ़ के चक्रधर कला केंद्र के बाद राज्य की लोक कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में तीसरी संस्था है। ध्यान देना है। बादल का जो है फुल फॉर्म बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज। ध्यान देना है, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज। ठीक है, बादल का फुल फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित बेलद्वार गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, सूरजपुर। ध्यान देना है, सूरजपुर। देखिए, न्यूज़पेपर में इसको सूरजपुर दिखाया गया है, लेकिन विकीपीडिया में दोस्तों ये सरगुजा लिया गया है। ओके, ध्यान देना है। और जहाँ तक भूइयाँ वाले ऐप में मैं सर्च किया हूँ तो प्रतापपुर जो ब्लॉक है वो आपका सूरजपुर ज़िले में आता है। ध्यान देना है ना, सब जगह प्रतापपुर ब्लॉक जो है वो सूरजपुर ज़िले में है। ठीक है, ध्यान देना, इसीलिए मैं सूरजपुर लिया हूँ। तो बेलद्वार गुफा दोस्तों सूरजपुर ज़िले के प्रतापपुर ब्लॉक के खंडगवा है ना, कलागांव में स्थित है। और ये जो स्थल है बलरामपुर और सूरजपुर ज़िले को अलग करने वाले जंगल में स्थित है। ध्यान देना है। और बेलद्वार गुफा को दोस्तों राम वन गमन पथ में शामिल किया है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि दोस्तों 2014 में है ना, ये चट्टान जो है धसक कर 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिससे ये बदहाल हो गया। ठीक है, और है ना, इसीलिए चर्चा में है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित केंदा घाटी है ना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बिलासपुर। ध्यान देना है, बिलासपुर। याद रखिएगा दोस्तों कि केंदा घाटी बिलासपुर जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर पेंड्रा रोड पर है। ध्यान देना है। और ये प्रदेश की सबसे खतरनाक घाटियों में से एक है और इसमें 16 जो है खतरनाक मोड़ है और यहाँ की जो सड़क है वो सर्पाकार है। ध्यान देना है। ठीक है, किस जिले से संबंधित है? चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, फ्रांस। ध्यान देना है, फ्रांस। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण की शुरुआत हो गई है
और इसका जो आयोजन है 16 से 20 जनवरी तक किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि भारत और फ्रांस के बीच इस नेवल एक्सरसाइज की जो शुरुआत है 1993 से की गई थी और वर्ष 2001 में इस नौसेना अभ्यास को वरुण नाम दिया गया था। जो फ्रांस है ना, भारत और फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की पहचान बन गया। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए निम्न में से किस जिले में कॉस्मो एक्सपो 2023 ट्रेड एंड बिल्ड फेयर का आयोजन किया गया था। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रायपुर। ध्यान देना है रायपुर। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं एवं विगत 4 वर्षों की उपलब्धि पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी राजधानी रायपुर में कॉस्मो एक्सपो 2023 ट्रेड एंड बिल्ड फेयर में लगाया गया था। ध्यान दीजिए, देखिए कि विधानसभा रोड स्थित श्री राम बिजनेस पार्क में रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कॉस्मोपॉलिटन के द्वारा 13 जनवरी 2023 को कॉस्मो एक्सपो 2023 ट्रेड एंड बिल्ड फेयर का शुभारंभ हुआ, जो 16 जनवरी तक चला और इस आयोजन में दोस्तों लगभग 350 स्टॉल लगाए गए थे। ओके, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी चमगादड़ मिला है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके नाम पर वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा पिक पहचान जाइए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है दोस्तों, माता बहादुर कलारिन। ध्यान दीजिएगा, माता बहादुर कलारिन। देखिए वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित सरस्वती साहित्य सम्मान किसे दिया जाएगा, हम लोग पूर्व में भी देखे थे, ठीक है, नवंबर में, तो अभी और हाल ही में और चर्चा में है, तो देखेंगे। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर संजय अलंग। ध्यान देना है, डॉक्टर संजय अलंग। देखिए ये वाला प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में छत्तीसगढ़ का पहला शहीद पार्क बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाइफ टाइम आपको याद रखना है इसको। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ओके, ध्यान देना है, बलरामपुर। याद रखिएगा बलरामपुर। देखिए केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोल्लम। ध्यान देना है, कोल्लम। देखिए किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, आरआरआर। ध्यान देना है, आरआरआर। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले के कुदरगढ़ में माता बागेश्वरी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ध्यान दीजिएगा, सूरजपुर में है, याद रखना है सूरजपुर। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित देवपहरी व गोविंद झुंझा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन को देखिएगा और कमेंट्स में करिएगा। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इसका जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो, और इंस्टाग्राम से भी अगर जुड़ना है तो जुड़ सकते हो दोस्तों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया दोस्तों।